बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमारे सामने ये मौजूद है कि इस्लाम की तालीमात की रोशनी में कब्र पुख्ता बनानी चाहिए या कच्ची बनानी चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, क्या उसके ऊपर कतबा लगाना जायज़ है या नहीं, क्या उसके ऊपर मुख्तलिफ आयात, बाज़ औक़ात तो कतबे पर आयात लिखी होती हैं और बाज़ औक़ात संगे मरमर की सिलें ऊपर और स्लैब रख दी जाती हैं और कब्र को पूरा मुज़य्यन कर दिया जाता है और उसके चारों तरफ भी आयतुल कुर्सी चारों को लिखवा दिए जाते हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, इसमें रहनुमाई फरमा दीजिए। तो इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। इस्लाम के अंदर ये तालीमात हैं कि कब्र को कच्चा रखा जाए। कब्रिस्तान में जो जाने का मकसद है वो भी क्या है कि इंसान आखिरत की फ़िक्र और आखिरत की इबरत लेने के लिए जाता है और ये मकसद सबसे बेहतर तब हासिल हो सकता है जब वहाँ पर शानदार किस्म की मुज़य्यन किस्म की संगे मरमर लगी हुई और बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से कब्रें बनी हुई ना हों, बल्कि मिट्टी की ढेरी की शक्ल में हों और इंसान वहाँ जाए तो उनको देखे तो उनसे अपना इंजाम सामने आए और इबरत हासिल करे। मुझे भी एक दिन अपने आलीशान महल्लात, अपनी आलीशान कोठियों और इन कारों और इन कारोबारों को छोड़कर एक दिन ऐसी ही जगह पर आकर लेट जाना है, तभी इबरत हासिल हो सकती है। इसीलिए उसको मुज़य्यन करना, मुनक्कश करना, उस पर आयात कुरानियाँ लिखवाना, ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। आयात कुरानियाँ के अंदर तो एक और भी बड़ा मसला है कि वहाँ पर मुख्तलिफ जानवर फिरते हैं, बिल्ली फिर रही होती है, कुत्ते फिर रहे होते हैं, वो कब्रों पर पेशाब भी करते हैं, कब्रों पर बैठते भी हैं। अब अगर आयात कुरानियाँ लिखी हुई हैं तो ये उनकी ज़बरदस्त किस्म की तौहीन है। इस बेहुरमती से बचाना कब्र को और कब्र के ऊपर लिखी हुई आयात को, ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा नाम लिखना, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात का लिख देना इतना तो काफ़ी है, इसके अलावा आयात वगैरह कुंदा नहीं करवानी चाहिए। एक और बात बड़ी अहम है, वो ये है कि कब्र की ताज़ीम इस अंदाज से करना कि ये शायबा होने लगे कि ये इसकी इबादत हो रही है, ये भी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर कब्र को झुक कर सजदा करना, कब्र से जो हाथ उठाकर इस तरीके से दुआ मांगना कि ऐसा महसूस होने लगे कि इस कब्र वाले से मांगा जा रहा है, और कब्र जो है उसको कोई भी ऐसा रवैया अख्तियार करना, उसकी तरफ तवाफ़ करना, उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करना शुरू कर देना, ये या उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। ये कब्र की ताज़ीम की तरफ शाइबा दिलाती हैं और बात तो सराहतन है कि आपने सजदा कर लिया या झुक गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया और ये कतअन ममनू है। लेकिन ये बात भी सोचनी और समझनी चाहिए, जिस तरह कब्रों की ताज़ीम इस अंदाज से करना कि जिसमें शाइबा होने लगे इबादत का, ये नाजायज़ है, ऐसे कब्रों की बेहुरमती करना ये भी नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर कब्रों के ऊपर थूक देना, कब्रों के ऊपर बैठ जाना, कब्रों के ऊपर जूते समेत चढ़ जाना, ये सारी चीज़ें भी उसकी बेहुरमती के ऊपर दलालत करती हैं। ना तो इनकी बेहुरमती करनी चाहिए और ना ही ऐसी ताज़ीम जिससे इबादत का शायबा हो। हद एतदाल में रहते हुए इनके साथ मामला करना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एतदाल के साथ तमाम अहकामात के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमा दे।